नीतीश कुमार देश के वो नेता हैं जो राज कैसे करना है इसका राज जानते हैं। सीटें कम हो जाएं, वोट घटते चले जाएं, जनाधार खिसक जाए, लेकिन कुर्सी नहीं खिसकने देते। नीतीश ये कैसे करते हैं इसका सीक्रेट आज पता चल गया। नीतीश बाबू चुनाव आते ही किसी ना किसी का विकेट गिरा देते हैं। चुपचाप रहते हुए हेडलाइन बनाना जानते हैं, मोल भाव के मास्टर हैं। और आज पूरी कांग्रेस पार्टी जब सीट जोड़ रही थी तो नीतीश कुमार उस वक्त वोट जोड़ रहे थे। उन्होंने आज तीर भी अपने पास रख लिया और कमान भी अपने ही पास रख ली। मोदी विरोधी कैंप में पिछले 2 दिन से 2 जगह हड़कंप मचा हुआ है, एक दिल्ली में, दूसरा पटना में। राजनीति में एक तीर से कितने शिकार हो सकते हैं, आप समझिए इस रिपोर्ट के जरिए। क्या जेडीयू ने ईडी गठबंधन में शामिल पार्टियों पर दबाव बनाने के लिए अध्यक्ष बदला है? क्या एनडीए में जाने की बात को हवा देकर जेडीयू ज्यादा से ज्यादा सीट हासिल करना चाहती है? या फिर सच में बिहार में जेडीयू और आरजेडी के बीच कुछ अनबन है? जेडीयू नेता नीतीश कुमार का कुर्सी प्रेम फिर जग जाहिर हो गया है। एक दिन पहले तक सब कुछ नॉर्मल कहने वाले नीतीश की पार्टी के अध्यक्ष ललन सिंह ने इस्तीफा दे ही दिया। उन्होंने कहा था कि कुछ खास नहीं है, लेकिन खास हो गया। नीतीश खुद जेडीयू अध्यक्ष बन गए हैं। कहा जा रहा है कि नीतीश कुछ दिनों से ललन सिंह की गतिविधियों से खुश नहीं थे। दिखाने को तो नीतीश दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में ललन सिंह को अपने साथ लेकर गए, लेकिन जब अंदर गए तो बाहर ललन सिंह के इस्तीफे की खबर आ गई। देखिए नीतीश ने बैठक से पहले क्या कहा था। आप रहेंगे जेडीयू के, क्योंकि ऐसी खबरें चल रही है। मतलब नॉर्मल है, हर साल में एक बार मीटिंग का उनका परंपरा, तो इसलिए उसी की मीटिंग है, नॉर्मल है, कोई ऐसा कुछ खास नहीं। क्या पार्टी खबर चल रही है कि सर आप एनडीए में जाएंगे, लेकिन एनडीए के लोग सर राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर कहा जा रहा है कि ललन सिंह की आरजेडी से करीबी ने नीतीश की चिंता बढ़ा दी है। लगातार ऐसी खबरें आती रही हैं कि आरजेडी अब नीतीश की जगह सूबे की बागडोर तेजस्वी को सौंपना चाहती है। जेडीयू में 2 फाड़ होने की सुगबुगाहट है। सूत्रों के मुताबिक पटना में जेडीयू के 11 विधायकों की सीक्रेट मीटिंग हो चुकी है। लेकिन क्या यही एकमात्र वजह है या फिर असली वजह कुछ और है? ईडी गठबंधन में शामिल पार्टियां जनवरी के पहले हफ्ते में सीट शेयरिंग पर बात करेंगी। ऐसे में जेडीयू में हुए इस बदलाव को सीट शेयरिंग से भी जोड़कर देखा जा रहा है। कहा जा रहा है कि ललन सिंह की आरजेडी से करीबी से जेडीयू को सीटों में नुकसान उठाना पड़ सकता था। ऐसे में नीतीश ने कमान अपने हाथ में ले ली है। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने भी बैठक के बाद कहा कि 2024 में ईडी गठबंधन के घटक दलों के साथ राज्यों में सीट शेयरिंग पर फैसला और उम्मीदवारों का चयन नीतीश कुमार ही करेंगे। राष्ट्रीय कार्यकारिणी के उस फैसले को अनुमोदित कर दिया है जिसमें ललन सिंह जी के द्वारा दिए गए इस्तीफे के बाद श्री नीतीश कुमार जी को सर्वसम्मति से नया अध्यक्ष चुन लिया गया है। लेकिन न पार्टी टूटी है, न दोनों में झगड़ा है, न नीतीश कुमार जी अध्यक्ष बने हैं, हम एनडीए में जा रहे हैं। राष्ट्रीय कार्यकारिणी परिषद ने आगामी लोकसभा चुनाव 2024 में इंडिया गठबंधन के घटक दलों के साथ राज्यों में सीटों के तालमेल, उम्मीदवारों के चयन एवं अन्य सभी संगठनात्मक और नीतिगत मामलों में निर्णय के लिए सर्वसम्मति से पार्टी के नेता श्री नीतीश कुमार जी को अधिकृत कर दिया। नीतीश कुमार जी पार्टी के सर्वमान्य नेता हैं। उनकी कदकाठी सहयोगी पार्टियों से बातचीत करने में, उनके साथ सीटों की तालमेल करने में, नीतिगत निर्णय लेने में, उसमें ज्यादा सुविधा हमको। जेडीयू ने 2019 में 17 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 21.81% वोट शेयर के साथ 16 सीटें जीती थी। उस वक्त जेडीयू एनडीए का हिस्सा थी। वहीं महागठबंधन में शामिल आरजेडी 19 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। उसे 15.36% वोट मिले, लेकिन सीट एक भी नहीं जीती। जबकि कांग्रेस ने 9 सीटों पर चुनाव लड़ा था और उसने 7.70% वोट शेयर के साथ 1 सीट जीती थी।
महागठबंधन ने 12 सीटें दूसरी छोटी पार्टियों के लिए छोड़ी थी। आरजेडी और कांग्रेस को छोड़ दें तो जेडीयू और लेफ्ट जैसी छोटी दूसरी पार्टियों के लिए सिर्फ 12 सीट बचती है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि पिछले चुनाव में 16 सीट जीतने वाली जेडीयू क्या सिर्फ 12 सीट पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार होगी? यही वजह है कि बीजेपी के नेता भी जेडीयू के इस अंदरूनी झगड़े का मजा ले रहे हैं। बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन ने तंज कसते हुए कहा कि नीतीश को तो ये ख्वाब दिखाया गया था कि वो इंडी अलायंस के संयोजक बनेंगे, प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बनेंगे, कुछ नहीं बनाया। अब सीटों का भी नुकसान होना तय है। फिर से नीतीश कुमार जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन रहे हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उनको तो ये ख्वाब दिखाया गया था कि वो एनडीए अलायंस के संयोजक बनेंगे, उनको ख्वाब दिखाया गया था कि वो विपक्ष के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बनेंगे, कुछ नहीं बनाया उनको। बीजेपी जेडीयू की सरकार चल रही थी, बिहार में अच्छा काम हो रहा था, उद्योग रोजगार में काम हो रहा था, हमें छोड़कर वो गए थे आरजेडी की तरफ, लेकिन आरजेडी ने उनको अच्छा सिला दिया, उनको जो वादा किया उसे तोड़ दिया। अब जब एनडीए अलायंस के संयोजक नहीं बने तो वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अब राष्ट्रीय अध्यक्ष ही बन गए अपनी पार्टी के। और बिहार में क्योंकि बीजेपी 40 की 40 सीट जीतने वाली है तो जो हार होगा उसका ठिकरा भी उन्हीं के कंधे पर फोड़ा जाएगा। नए हालात में नीतीश के बिना भी बीजेपी की सेहत को फर्क नहीं पड़ने वाला है और इसके पीछे लॉजिक भी है। 2014 में बीजेपी को 29.40% वोट शेयर मिला था। 2014 में बीजेपी के साथ उपेंद्र कुशवाहा की तत्कालीन पार्टी आरएलएसपी और रामविलास पासवान की एलजेपी थी। बीजेपी ने 30 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे और उनमें 22 जीत गए थे। एनडीए से अलग होकर अकेले नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने चुनाव लड़ा तो उन्हें सिर्फ 2 सीटें मिली। जेडीयू को 2014 में सिर्फ 16.4% वोट मिले थे, जबकि जेडीयू ने 38 सीटों पर चुनाव लड़ा था। आरजेडी को 4 और कांग्रेस को 2 सीटें मिली थी। 2019 का लोकसभा चुनाव नीतीश ने बीजेपी के साथ लड़ा और उनकी पार्टी को 21.8% वोट मिले। अकेले एनडीए की 3 पार्टियों बीजेपी, जेडीयू और लोजपा ने 53% से अधिक वोटों के साथ 39 सीटों पर जीत दर्ज की थी। इन आंकड़ों से साफ है कि नीतीश कुमार अकेले दम पर कुछ नहीं कर सकते। 2014 में सिर्फ 2 सीटें जीतने वाली जेडीयू ने जब बीजेपी से गठबंधन किया तो वो 2019 में 16 सीटों तक पहुंच गई। लेकिन अब ईडी गठबंधन के साथ आने पर उसे जीती हुई 16 सीटें भी लड़ने को मिलती नहीं दिख रही हैं। ऐसे में जेडीयू की उठापट को खास रणनीति से भी जोड़ा जा रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि क्या जेडीयू सीट शेयरिंग फॉर्मूले की बैठक से पहले दबाव बनाने के लिए ये रणनीति अपना रही है? क्या एनडीए में जाने की बात को हवा देकर वो बिहार में ज्यादा से ज्यादा सीट हासिल करना चाहती है, या फिर सच में बिहार में जेडीयू और आरजेडी के बीच कुछ अनबन है? वैसे तो पूरे देश की राजनीति में जाति सबसे महत्वपूर्ण भूमिका में होती है, पर बिहार की राजनीति में इसका असर कुछ ज्यादा ही है। बिहार में 3 प्रमुख पार्टियां आरजेडी, जेडीयू और बीजेपी हैं। आरजेडी ने मुस्लिम यादव समीकरण बना रखा है, वहीं जेडीयू ने ओबीसी और दलितों पर अपनी पकड़ बना रखी है, वहीं बीजेपी स्वर्ण वोटों के सहारे है। यही वजह है कि जेडीयू चाहकर भी अकेले कुछ नहीं कर सकती, उसे या तो आरजेडी या फिर बीजेपी का सहारा लेना ही पड़ता है। बिहार में 81.99% हिंदू हैं, जबकि 17.70% मुस्लिम, 0.05% ईसाई, 0.01% सिख और 0.08% बौद्ध समुदाय से जुड़े लोग रहते हैं। जातियों में सबसे ज्यादा यादव 14.26% हैं। बिहार के सियासी समीकरण अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से अलग अलग हैं। कई क्षेत्रों में आज भी एनडीए के लिए लड़ाई मुश्किल है। बीते कुछ चुनावों के परिणाम और वोट बैंक के पैटर्न को देखें तो ये स्पष्ट बात हो जाती है। ऐसे में जेडीयू का जोर उन सीटों पर होगा जहां महागठबंधन मजबूत है। उत्तर बिहार के लोकसभा की कुल 12 सीटें हैं। यहां एनडीए का पलड़ा भारी है, यानी बिना जेडीयू के भी बीजेपी को यहां ज्यादा नुकसान नहीं होगा। मिथिलांचल में 9 लोकसभा सीटें हैं, यहां भी महागठबंधन के मुकाबले एनडीए मजबूत है। सीमांचल में कुल 7 लोकसभा सीटें हैं,
ये महागठबंधन का दबदबा है। वहीं मगध में भी लोकसभा की 7 सीटें हैं। यहाँ एनडीए और महागठबंधन के बीच कांटे की लड़ाई है। भोजपुर इलाके में 5 लोकसभा सीटें आती हैं। यहाँ पर महागठबंधन मजबूत है, यानी जहाँ पर महागठबंधन मजबूत है वहां पर जेडीयू अपनी सीटें नहीं छोड़ना चाहेगी। जेडीयू की बैठक में देश भर में जातिगत जनगणना कराने के लिए जन जागरण अभियान चलाने का भी फैसला लिया गया है। नीतीश कुमार जनवरी में झारखंड से इसकी शुरुआत करेंगे। नीतीश का ये कदम इंडी अलायंस में कद बढ़ाने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। वहीं केसी त्यागी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बीजेपी हमारी दुश्मन नहीं है। उन्होंने कहा कि राजनीति में कोई दुश्मन नहीं होता, यानी नीतीश ने इस तरह का बयान दिलवाकर एक तरह से इंडी अलायंस को हिंट दिया है कि हमारे पास विकल्प मौजूद है। देखा जाए तो नीतीश को भी पता है कि वो अकेले कुछ नहीं कर सकते। उन्हें आरजेडी और बीजेपी में से एक का साथ चाहिए। इसे आप इन आंकड़ों से भी समझ सकते हैं। साल 2000 विधानसभा चुनाव में एनडीए के साथ लड़े। उस वक्त कुल 324 में से एनडीए को 51 सीट मिली। नीतीश की समता पार्टी अब जेडीयू ने अकेले 34 सीटें जीती। इससे पहले के चुनाव में सिर्फ 7 सीटें जीती थी। नीतीश सीएम बने, लेकिन बहुमत का आंकड़ा नहीं होने के 7 दिन में इस्तीफा देना पड़ा। 2005 में जेडीयू और बीजेपी ने मिलकर चुनाव लड़ा। फरवरी में हुए इस चुनाव में किसी भी गठबंधन या दल को बहुमत नहीं मिला। इसके बाद नए सिरे से चुनाव हुए। इसमें जेडीयू को 88 और बीजेपी को 55 सीट मिली, जो बहुमत के आंकड़े 122 से काफी ज्यादा थे। नीतीश कुमार दूसरी बार मुख्यमंत्री बने और 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। 2010 में जेडीयू और बीजेपी ने मिलकर चुनाव लड़ा। तब जेडीयू को 115 और बीजेपी को 91 सीटें मिली। लालू प्रसाद यादव की राजद 22 सीटों पर सिमट गई। नीतीश कुमार तीसरी बार सीएम बने। 2020 में बीजेपी और जदयू ने मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ा। जेडीयू ने इस बार सिर्फ 43 सीटें जीती और बीजेपी ने 74। इसके बावजूद बीजेपी ने नीतीश को सीएम बनाया, यानी एनडीए में रहने पर हर बार नीतीश को फायदा ही हुआ। देखा जाए तो नीतीश 2016 में भी लोकसभा चुनाव से 3 साल पहले शरद यादव को हटाकर अध्यक्ष बने थे। इसके बाद 2017 में आरजेडी का साथ छोड़ दिया था और बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई। ऐसे में कई लोग एक बार फिर से नीतीश के एनडीए में जाने की संभावना जता रहे हैं, लेकिन बिहार बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि नीतीश के लिए एनडीए में कोई जगह नहीं है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि नीतीश न घर के रहे न खाट के। नीतीश को 2019 में एनडीए के साथ जाने का फायदा भी मिला था। 2014 के लोकसभा चुनाव में जेडीयू ने 15.8% वोट शेयर के साथ सिर्फ 2 सीटें जीती थी। वहीं एनडीए के साथ जाने पर जेडीयू ने 21.8% वोट शेयर के साथ 16 सीटें जीती, यानी मोदी के साथ आने से सीधे 2 से 16 सांसद हो गए। एक बात तय है कि नीतीश कुमार बिहार में लोकसभा की 20 सीटों से कम पर मानने वाले नहीं हैं। यही वजह है कि लोकसभा चुनाव से 3 महीने पहले नीतीश ने पार्टी की कमान अपने हाथ में ले ली है और हर संभावना को तलाशने में लग गए हैं।